एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था राणो। राणो बहुत ही मेहनती और समझदार थी, लेकिन उसके पास अपना कोई पक्का घर नहीं था। वह हर मौसम में नई जगह ढूंढकर अपना घोंसला बनाती थी। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। राणो का छोटा सा घोंसला टूट गया और वह भीगते भीगते एक पेड़ की डाल पर बैठ गई। राणो उदास होकर बोली, काश मेरा भी एक मजबूत घर होता जो कभी न टूटे। तभी अचानक उसके सामने एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी में से एक बूढ़ी जादुई चिड़िया निकली। उसने मुस्कुराकर कहा, राणो, तुम बहुत मेहनती और सच्ची हो। मैं तुम्हें एक जादुई घर देती हूँ। इतना कहते ही एक सुंदर सा जादुई घर प्रकट हुआ। वह घर सुनहरे पत्तों और चमकदार फूलों से बना था। सबसे खास बात यह थी कि वह घर मौसम के अनुसार खुद बदल जाता था। बारिश में मजबूत छत बन जाता, गर्मी में ठंडा हो जाता और सर्दी में गर्म। राणो बहुत खुश हुई और उस घर में रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसी जंगल में एक और चिड़िया आई जिसका नाम था चिंकी। वह बहुत कमजोर और भूखी थी। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। चिंकी ने राणो से मदद मांगी, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? राणो के मन में थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं इसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम मेरे साथ रह सकती हो। दोनों साथ रहने लगी। राणो और चिंकी अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ खाना ढूंढते, खेलते और खुश रहते। एक दिन फिर से तेज तूफान आया। इस बार जंगल के कई जानवर और पक्षी अपने घर खो बैठे। वे सब डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। राणो ने सबको देखा और बोली, हमारा घर तो जादुई है, इसमें बहुत जगह है, क्यों ना हम सबको अंदर आने दें? चिंकी ने भी सहमति दी, हाँ, मिलकर रहने में ही खुशी है। फिर राणो ने सभी पक्षियों और छोटे जानवरों को अपने घर में बुला लिया। जादुई घर ने खुद को बड़ा कर लिया और सभी के लिए जगह बना दी। सब लोग सुरक्षित थे और खुश भी। तभी फिर से वही जादुई बूढ़ी चिड़िया प्रकट हुई। उसने कहा, राणो, तुमने अपना घर दूसरों के साथ बांटा, इसलिए अब यह घर हमेशा तुम्हारा रहेगा और कभी गायब नहीं होगा। राणो मुस्कुराई और बोली, सच्ची खुशी तो दूसरों की मदद करने में ही है।